सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल मीन्स डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी देख लिया था। कंटिन्यूटी की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी और कंटिन्यूटी के जितने भी टाइप्स प्रॉब्लम्स है ये 5 टाइप्स में डिवाइड कर लिए थे। तो जिसमें से फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। टाइप फर्स्ट जिसमें फंक्शन और वैल्यू गिवन रहेगी या इनडायरेक्टली गिवन रहेगी। चेक करना एग्जामिन यानी ही टेस्ट करना था कंटिन्यूटी को। तो उसके लिए मेथड क्या है, फाइंड एफ ए लिमिट्स, चेक करो लिमिट और वैल्यू इक्वल है क्या। और अगर दो फंक्शन है मतलब पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में फंक्शन दिया हुआ है, तो दो लिमिट निकालो और वैल्यू से चेक करो। और अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और देखो इसमें कितना इजी था लिमिट निकालना। डायरेक्ट पुटिंग लिमिट निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया, है ना। अब ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। ओके, और जैसे मैंने तुमको लिख कर दिया है कि टाइप 1 में की जो एग्जाम्पल है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, 2 में है और उसके बाद में 8th में है, 5th और 8th में है। तो फर्स्ट के रिमेनिंग 2 बहुत ईजी है। यहाँ तक कि मैंने बोला था तुम लोगों को ट्राई करने के लिए, जिन्होंने ट्राई किए होंगे उनको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। ओके वेरी गुड। मृणाली ने कंप्लीट कर लिया, श्रविका ने भी कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में के मैं कुछ एग्जांपल्स करके दे रहा हूँ। एक एग्जांपल 3 में से कोई भी एक एग्जांपल करके दूंगा, तुम बोलो वो करके दूंगा। कौन सा करके दूं? सेकंड में का पेज नंबर 172 पे का सेकंड क्वेश्चन। अगेन एग्जामिनिंग वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट्स इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। तो थर्ड करके दूं। ओके, थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है इसमें का fx is equal to x upon tan 3x plus 2 for x less than 0 and is equal to x greater than or equal to 0 के लिए दिया है 7/3। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ध्यान देना जीरो पर, ध्यान देना जीरो और जीरो के आगे कौन सा है 7/3 और जीरो के लेफ्ट में कौन है x अपॉन tan 3x प्लस 2। मतलब समझ में आ गया। हाँ। और मुझे लिमिट निकालना है, मुझे चेक करना है जीरो पर। तो ऑब्वियसली मुझे बताओ यहां पर कितने लिमिट निकालू। दो लिमिट ऑब्वियसली। तो उसके पहले एट x इक्वल टू 0, बोलो कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, इट्स 7/3। ओके, तो जब मैं x की जगह 0 भी रखूंगा तो भी 7/3 एज इट इज रहेगा। गॉट इट। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी अपनी 7/3, है ना। हाँ। चलो कंसीडर लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड जीरो के लेफ्ट में, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, तो जीरो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, तो x अपॉन tan 3x प्लस 2। इसका लिमिट निकालना है। लय भारी है रे बाबा, कि सोप्पा है। कम ऑन, इट्स वेरी इजी। सेपरेट कर दिया और
इट इज वे क्लियर है। क्या करना है हमको यहाँ पे, tan के अंदर जो एंगल है वही नीचे होना, मतलब वही ऊपर होना, तो 3 का लेना देना, है ना? समझ में आ गया? तो चलो ये हो गया 1 × 1/3 प्लस 2, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट 2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा, इट्स 6 and 1 7/3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 7/3। नाउ राइट हैंड लिमिट चाहिए मुझे, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और राइट साइड का फंक्शन। बोलो राइट साइड का फंक्शन कौन सा है? 0 के राइट में ये 7/3 खुद ही है, और 7/3 का लिमिट, कांस्टेंट का लिमिट वही के वही रहता है। अरे एल माइनस प्लस में मुझे 7/3 में एक्स है ही नहीं कुछ रखने के लिए। नंबर 3, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 2 3 डन 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 डन, फिर से इसलिए बोलेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बोलो भाई, ये एग्जांपल समझ में आ गया? सेकंड का थर्ड क्लियर हो गया? यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में भी देखो क्या बोला है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। अगेन अगेन वही आया, अगेन वही आया, है ना? तो फिफ्थ में का क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और फिफ्थ में का क्वेश्चन कौन सा करके दू, तो इसका फोर्थ लय भारी, लेकिन बाकी के इजी। तो चलो मैं तुमको फोर्थ और फिफ्थ ही करके दू, जो भारी भारी है इसमें के वही करके दे देता हूँ। अब तुम गौर से देखो तो तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा, उन्होंने फंक्शन दिया हुआ एक, उसका फॉर्मूला दे दिया, और सामने लिखा है फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, और बाद में दिया हुआ है 2, और उसके सामने लिखा है फॉर x इक्वल टू 0, और बोला है एड x इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? कोई बता पाएगा? x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? तो इसका मतलब यह होता कि ये जो भी फंक्शन है वो फंक्शन x की वैल्यू 0 छोड़कर डिफाइंड है, मतलब x इक्वल टू 0 को छोड़ दिया तो 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, दोनों साइड में कौन सा फंक्शन ऑपरेट कर रहा है? यही जो कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, ब्रैकेट रेस टू पावर 1/3 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 3 इन द ब्रैकेट, गॉट इट? यही फंक्शन ऑपरेट कर रहा। इज इट क्लियर? सेम फंक्शन दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी वही फंक्शन होता है, बस इतना ध्यान रखना। इसका मीनिंग ओके, तो 0 पे कौन है? देखो 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में, लेकिन 0 पे कौन है? 0 पर, 0 नंबर पर कौन सी वैल्यू है फंक्शन की? x का फॉर्मूला ये है, x की वैल्यू ये है, लेकिन एग्जैक्टली x की 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो वो है 2। कितनी है वो? 2। देखो व्हेन x इक्वल टू 0, ये एफ एक्स इक्वल टू 2, ये ऐसे कहलाएंगे ना,
एफ एक्स इक्वल टू 2। बोलो मीनिंग समझ में आ गया? ये कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं हमें, कहीं पे कुछ नहीं करना है इसको, लेकिन इसका मीनिंग हमको समझना आना जरूरी है। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ, यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना? 2। बोलो करेक्ट है कि नहीं? एफ ऑफ 0 कितना है? 2। हाँ, और बोलो अब एक लिमिट की दो लिमिट, एक लिमिट की दो। श्रविका का आंसर आ गया, गुड, करेक्ट है। देखो रे बाबा, जितना तुम लोग इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा रहेगा। देखा, फर्स्ट डे पूरे 100 स्टूडेंट थे, आज इतने कम हो गए, अभी बीच में कुछ कुछ ज्वाइन हो रहे हैं। कल से जो लेट ज्वाइन करेंगे उसको मैं अलाउड ही नहीं करूंगा इसमें। बिल्कुल 5-5 को मीटिंग लॉक कर देते जाऊंगा। बहुत ही ढीले हो गए, मन में आए तब आते, मन में आए तब चल जाते। तो क्या समझ में आएगा तुम्हारे? और फिर चिल्लाओगे कि समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा है। भाई तुम लोग पूरा डिवोशन देंगे, पूरा ध्यान रखोगे तो सब समझ में आएगा। देखो बड़ा सबको आ रहा है हमने, कितने बढ़िया आंसर दे रहे हैं। हाँ तो 5-5 तक समझ दूंगा ना। हाँ, L इज इक्वल टू, अब वेरी गुड, बिल्कुल सही है। प्रेम का भी आंसर करेक्ट है, अथर्व का आंसर करेक्ट है कि हम लोग एक ही लिमिट निकालेंगे। देव बेटा ध्यान दे, एक ही लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी इसी फंक्शन का लिमिट निकालना है, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी इसी फंक्शन का लिमिट निकालना है। जब लेफ्ट हैंड निकालोगे तो इसका आंसर अगर 5 आ रहा है तो इसका आंसर क्या 7 आएगा क्या? और जब फंक्शन ही सेम है तो लेफ्ट और राइट के लिमिट भी तो सेम ही आएंगे ना, क्योंकि दोनों साइड में फंक्शन सेम है। इसलिए हम लोगों को सिंगल लिमिट ही निकाल लिए, एक ही लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी अगर तुम लोग कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझ रहे होंगे तो बस इतना सा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं। और बाकी सारा के सारा लिमिट का कंसेप्ट है बाबा। और ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पहले कह दे रहा हूं। एडजस्टमेंट वाला है, एडजस्टमेंट से भरपूर प्रॉब्लम है ये। यहां पर है 243 प्लस 5x रेस टू पावर 1/5। अब देखो, ध्यान दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, this 27 minus 2x raised to power 1/3 minus 3 upon, whether 9 minus 3 in the bracket 243 plus 5x raised to power 1/5 अपॉन, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हम लोग x से। किससे डिवाइड किया? x से। लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि फंक्शन भारी इसलिए इसका लिमिट भारी। अगले स्टेप में एडजस्टमेंट देखते रहना, सोचते रहना। 27 minus 2x raised to power 1/3 minus 3 upon x, और 9 minus 3 into 243 plus 5x raised to power 1/5 अपॉन x। और देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या, तो मुझे ये ब्रैकेट बनाना है, तो मैंने x तो लेके आया, अब -2 चाहिए, तो यहाँ पर मैंने -2 दिया, तो -2 ले भी लिया फिर से। डिनोमिनेटर में 5 चाहिए था, 5 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने फिर से। नजर हटी, दुर्घटना घटी, खीरपुड़ी बटी। ध्यान देना, क्या क्या किया समझ में आ गया होगा।
गॉट इट? अब इसके बाद में की स्टेप फिर से, अब देखो यहाँ पे -2 के एडजस्ट की है, अब 27 का एडजस्टमेंट करना है, इसलिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये -2x तैयार थे, ये 5x तैयार थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब 27 लेंगे, -27, यहाँ 243 लिया, ये -243, ओके, यू अंडरस्टैंड? पिछले स्टेप में क्या किया हमने, सिर्फ x लेने के बाद में -2, देखो ये स्टेप में क्या किया, x लाया, उसके बाद में स्टेप में -2 लाया, और यहाँ 5 लिया, फिर यहाँ पे 27 एडजस्ट किए, यहाँ 243 एडजस्ट किए। अब जरा इसको गौर से पूछो तो ये आएगा बराबर, ध्यान देना। अब न्यूमरेटर को देखो, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखो रे बा, ये -2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये डिनोमिनेटर में 5 लिमिट x टेंड्स टू 0। एक काम करते, ये -3 भी कॉमन निकाल लेते इसमें से, डिनोमिनेटर में से, तो ये 5 तो थे ऑलरेडी, और साथ में -3 भी कॉमन निकाला, तो न्यूमरेटर में क्या बचा देखो, 27 - 2x के पावर में 1/3 था ना, और -3 है, 3 को लिखा 27 के पावर में 1/3, और डिनोमिनेटर को ना आया 27 - 2x -27। बोलो न्यूमरेटर क्लियर हुआ क्या? न्यूमरेटर में सिर्फ इस 3 की जगह 27 ⁻1/3 लिखा, और वो क्यों लिखा होगा ये तुमको क्लिक हो भी गया होगा। हाँ पुष्कर बिल्कुल सही है। डिनोमिनेटर में मैंने 2 काम करने हैं, एक ये -3 कॉमन निकाला, अब जैसे -3 कॉमन निकाला तो यहां पर क्या हो जाएगा, 243 प्लस 5x के पावर में 1/5 -3 अपॉन 243 प्लस 5x के पावर में कुछ नहीं, -243, और ये जो 3 है, ये 3 को मैं फिर से लिख डालता हूं 243 रेस टू पावर 1/5। समझेगा क्या किया मैंने? देखो अब जो ध्यान दे रहा हूँ उसको कुछ नहीं समझाऊंगा कि कहां से लाया, पहले जिसने पूरा ध्यान दिया ये स्टेप से ये स्टेप, तो उसको समझ गया कि कहां से लाया, जिसकी नजर हटी उसके साथ में गड़बड़ हुई। 243 रेस टू पावर 1/5, 3 था यहां पर, 3 को लिखा हमने 243 रेस टू पावर 5। अब जरा गौर से देखो डिजाइन, तो तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा कि ये एक पर्टिकुलर मेथड है, फॉर्मूला, और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। बोलो न्यूमरेटर में -2 इंटू कितना आएगा 1/3, 27 रेस टू पावर 1/3 -1। डिनोमिनेटर में -15 इंटू 1/5 रेस टू पावर 243 रेस टू पावर 1/5 -1। Got it? Got it? ये 5 इससे कैंसिल हो कि ये 3, तो यहां पर हो जाएगा -2/3 और अपॉन 3, तो -2/9, और ये हो जाएगा 27 यानी 3 के पावर में 3, और ये हो जाएगा -2/3, और 243 मतलब 3 के पावर में 5 रेस टू पावर -4/5।
लॉस ऑफ इंडाइसेस -2/9 into 3 raised to power -2 upon 3 raised to power -4. लॉस ऑफ इंडाइसेस -2/9, सॉरी माइनस नहीं आएगा ना, माइनस तो कट गया, और ये 3 के पावर में 2, लॉस ऑफ इंडाइसेस -4 ऊपर जाकर +4 हो जाएगी, एंड फाइनल आंसर 2. सो लिमिट ऑफ दैट आंसर इज, फंक्शन इज 2. है ना इंटरेस्टिंग? तो एल का आंसर बेटा श्रेय उद्दाने, क्या चल रहा है ये? Come on, talk with me. श्रेय उद्दाने, बात करो. श्रेय उद्दाने, सर सॉरी। सॉरी क्या है? क्या हो क्या रहा है? बताओ मुझे, क्या कर रहे तुम? सर ये मेरे बाजू में बच्चे बैठे हैं सर, ये परेशान कर रहे हैं मुझे, ये बोल रहे गाना बजाओ। हाँ तो तुम बजा दे. नहीं सर, वो नहीं तो मारते मुझे। अच्छा, मतलब छोटे बच्चे तुमको मार रहे हैं? नहीं सर, बड़े हैं कॉलेज के। तो तुम, अरे यार हद हो गई. तुम कहाँ बैठे हो? सर मैं बाहर हूँ सर, घर पे नेट नहीं आता सर। हद हो गई. कहाँ पे हो तुम? सर मैं बाहर बैठा हूँ सर, ओटे पे। ये घर पे नेट नहीं आता सर। गांव में हो कि शहर में हो? अमरावती? नहीं सर, गांव में हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स से बात करो अच्छे से, उनको बोलो. जी सर, जी सर, उनको बताता मैं। अगले बार ऐसा हुआ ना तो फिर मैं क्लास में से निकाल दूंगा. हाँ सर, हाँ। ओके, तो यहां पर बताओ क्या हुआ. इट इज वेरी क्लियर कि फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? 2. उसके बाद में क्या आया? 2. तो यहां पर इट इज वेरी क्लियर, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम 1 and 2, डन 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 डन. समझ गए हो कैसे करना था? तो यहां पर एपेक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स. उसको टाटा बाय बाय कर दिया, और साथ साथ में मीटिंग को लॉक कर देता हूँ मैं.
अब इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो बेचारा गलती से बाहर गया नेटवर्क की वजह से, वो भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो होता है। हाँ, तो फंक्शन समझ में आ गया कैसे करना था। नेक्स्ट, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है वो नंबर 5, वो भी देख लेते हैं। इसी में का हट करे थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा हट करे। नंबर 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स दिया हुआ है, जरा गौर से देखो। एफ एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है वो समझ लेते कहां से कहां तक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, और थोड़ा अलग तरह से सोचना है इसमें भी। और दिया हुआ क्या है, 0x 0 लेस देन x इज लेस देन 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 12 फॉर x इक्वल टू 2। और साथ में बोला है कि 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 4, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। अगर मैं इस प्रॉब्लम को समझू अच्छे से, और इस प्रॉब्लम में हम लोग डायग्राम बनाए, तो देखो डायग्राम कैसे बनेंगी। जीरो से 3 तक, यानी यहां पर अगर मैं 0 प्लॉट करता हूं, यहां 3 प्लॉट करता हूं, यहां 4 प्लॉट करेंगे, तो बीच में कहीं तो भी 2 भी आएंगे ना। तो ये 2 प्लॉट किया, तो उनका क्या कहना है कि देखो 0 से 3 तक, तो ये जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक है। ये पूरा फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक, है ना। ध्यान दो, ये पूरा फंक्शन 0 से 3 तक डिफाइंड है, यानी यहां से लेकर यहां तक ऐसा पूरा है। लेकिन टू छोड़कर, ये देखो यहां x इज नॉट इक्वल टू 2 बोला है, मतलब 2 को छोड़कर, और 2 पर वैल्यू दे दिया है 12। 2 पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 12। प्रॉब्लम का मीनिंग समझ में आया। जब x की वैल्यू 0 से 3 में है तो फंक्शन डिफाइन ये है, इसको ले लेता है ऐसा, ये फंक्शन डिफाइंड है, और 2 पर है 12, और 3 से लेकर 4 तक कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो इट इज 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 4, ऐसा भी दिया हुआ है। और हमें चेक क्या करना है, इनको चेक क्या करना है, तो वो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एट x इक्वल टू 2। यानी बाकी की फालतू हम लोगों को परेशान करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए था। मुझे बताओ, सिर्फ 2 पर चेक करना है ना, मतलब ये 2 पर चेक करना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के लेफ्ट में यही फंक्शन है, 2 के राइट में यही फंक्शन है। अरे 3 के इधर कुछ भी रहे, हमको क्या करना है। हमको जब 2 पर चेक करने को बोला है, तो वी आर जस्ट ऑब्जर्व एट द लेफ्ट ऑफ द 2 एंड राइट ऑफ द 2। ये 3rd से 4th तक की जरूरत ही क्या थी, तो कुछ नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए ये दिया हुआ है। बोलो क्लियर हुआ क्या। अब ये सब कब समझेगा तुमको, जब ऐसे तुम डायग्राम में उसको समझोगे, ऐसा पूरा क्लियर करोगे कि हाँ भाई इसका मीनिंग ऐसा, इसका मीनिंग ऐसा, इसका मीनिंग ऐसा है। बोलो क्लियर हो गया मीनिंग, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं।
पक्का? चलो वेरी गुड। तो सर वो थर्ड इसका कोई रोल ही नहीं है ना इस सम में? तो कह रहा हूँ ना, वो परेशान करने के लिए थर्ड का कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमको 2 पर चेक करना है ना। हाँ, अगर बोलते थर्ड पे भी चेक करो, 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, ऐसे 2 काम बोलते तो फिर हमको 3 को भी देखना पड़ता। अच्छा, 3 के लेफ्ट में ये और 3 के राइट में ये। गॉट इट? यस सर। फिर 3 बोला ही नहीं है ना, तो फिर ये इधर जाना ही क्यों हमको? बस 2 के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में। हम बोलो 2 के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में कौन है? ये अकेला ही तो है, दूसरा है ही नहीं। बात समझे? हम बोलो इस प्रॉब्लम में अब एक लिमिट की 2 लिमिट? एक। हाँ बोलो। एक। रिका में जगह भरा रे बा। 1 लिमिट। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। बोलो इक्वेशन 1 तैयार करो। अब मैं ये एक्टिविटी बेस तैयार करके रखता, तुम लोग फटाफट करो। कंसीडर, कोई 2 लिमिट बोले? 2 लिमिट है कि 1 लिमिट है? एक ही है ना सर? हाँ, एक ही लिमिट है। प्रेम गुंडियाल पूछ रहा है कि आपने कैसे पहचाना कि 2 पर ही चेक करना है? अरे मेरे अकल के दुश्मन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना पूरा, एड x इक्वल टू 2। क्वेश्चन पढ़ ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो देख नीचे लिखा हुआ है एड x इक्वल टू 2, मतलब टेस्ट एड x इक्वल टू 2। समझे? इसलिए x टेंड्स टू 2 लिखना, फंक्शन लिखो। एक्टिविटी बेस फटाफट करो। लिमिट x टेंड्स टू 2। समझ गए होंगे? बोलो एल की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ 2 कितना आया? करेक्ट है, 12। यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। फैक्टर गिराओ, x माइनस 2 पुट फैक्टर गिरेगा तो ये आ जाएगा x माइनस प्लस 10, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2x माइनस 5। बराबर है ना? ये कैंसल, डायरेक्ट पुटिंग, बचे में डायरेक्ट पुटिंग 2 प्लस 10 अपॉन 4 माइनस 5, -12 इज द आंसर। मृणाली लिनकर, रेखा बेटा -12 है। बोलो एल और एल माइनस इक्वल है क्या? नहीं है, और नहीं है इसलिए देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूटी। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूटी बोलने से अच्छा, ऐसा वर्ड बोलने से अच्छा ऐसा बोल सकते हैं, एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, कौन सी कंटिन्यूटी है टाइप, वो भी लिख सकते हो, बट पूछा क्या है देखना मुझे एक बार। जस्ट टेस्ट करने को बोला है तो डायरेक्ट लिखो इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। चलो बताओ बेटा, हमारे बाबा फिफ्थ। जम गया ना? पक्का? गुड। ये था एग्जाम्पल नंबर ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ में मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी टाइप थे वो लगभग हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 रह गया एक। अब 8 में
सेकंड नंबर का छोड़ दो, सेकंड नंबर का जेई लेवल का है, और वो हम लोग जब जेई का लेंगे, सीटी का लेंगे, तब देखेंगे। फर्स्ट और थर्ड, एट्थ का, और उसमें से थर्ड वाला ऑलरेडी अपना हो चुका है। फर्स्ट वाला मैं तुमको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। डिस्कस यानी अगेन क्या आ गया, चेक करना। बोलो इस प्रॉब्लम में गिवन एफ ऑफ पाई बाई थ्री, ए की वैल्यू पाई बाई थ्री है इसमें। अगर नहीं समझे तो बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसीडर एल। रिजॉइन करना है आज, सभी को रिजॉइन करना है। एफ ऑफ पाई बाई थ्री, वेरी गुड, करेक्ट है बिल्कुल। सुजल का करेक्ट है, हर्षिका करेक्ट है। कितना है तो देखो ना वहां पे, प्रॉब्लम को पहचानो जल्दी से। और सबको आना चाहिए, एक को भी नहीं आ रहा होगा तो रॉन्ग हो गया, फिर ध्यान देना। इट्स अ 3/4। करेक्ट, नुपुर, मनस्वी, पुष्कर बिल्कुल सही आ रहे हैं। सलोनी 3/4, वेरी गुड। अच्छा बोलो, एक लिमिट की दो लिमिट? एक लिमिट की दो लिमिट? सिंगल लिमिट, बिल्कुल सही है। एक ही लिमिट निकाल। हाँ, और वो लिख लो। मीटिंग रिज्वाइन करनी है, ध्यान दे। और अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कम ऑन, सोचो। हाँ, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है, हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए x टेंड्स टू पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री माइनस एक्स बनाना है। तो इसलिए यहां पर पहले कॉमन निकाल लो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहां होगा √3 माइनस टेन एक्स अपॉन 3 कॉमन, पाई बाई थ्री माइनस एक्स। अंडरस्टैंड? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई थ्री। अच्छा, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। बोलो अब क्या करें? सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह रे बाबा? किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन? x माइनस पाई बाई थ्री की जगह, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पुटिंग x माइनस पाई बाई थ्री, लेकिन यहां पर मुझे पाई बाई थ्री माइनस एक्स दिख रहा है, इसलिए सुजल ध्यान दे, जो दिख रहा उसकी जगह पुटिंग करना चाहिए। यानी पाई बाई थ्री माइनस एक्स की जगह h रख, और पाई बाई थ्री माइनस एच इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हर बार की तरह x टेंड्स टू पाई बाई थ्री, h टेंड्स टू 0। 4 मार्क का एग्जाम्पल है, और थोड़ा क्वालिटी का एग्जाम्पल है, क्वालिटी वाला एग्जाम्पल है, ध्यान देना। इज इट क्लियर? हाँ, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, √3 माइनस, ध्यान देना, tan पाई बाई थ्री माइनस एक्स, एक्स की जगह h, अपॉन 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0, √3 माइनस, ध्यान देना रे बाबा, अपॉन में 3h माइनस, याद करो tan a माइनस बी का फॉर्मूला। बोलो tan a माइनस बी का फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b।
समझ गए क्या किया? वेरी गुड. 10 minus 10 upon 1 plus 10 into 10. Very good, Sarvajit, Dev, Siddhi. Very nice. चलो tan pi by 3 की वैल्यू पुट करना है. बोलो tan pi by 3 की वैल्यू. tan 60 की वैल्यू. tan pi by 3 वो राइट साइड का कॉर्नर. वो राइट साइड का कॉर्नर याद है ना? राइट साइड का कॉर्नर. अरे 1/√3 होता क्या ओम? बच्चे ध्यान दे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए. इट्स सो सिंपल. वैल्यूज नहीं याद रहेंगे तो कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. √3 in the bracket 1 plus √3 tan h minus √3 minus tan h upon 3h. इज इट क्लियर? हाँ. और अपॉन में कौन था? एक मिनट. अपॉन में आएगा 1 plus √3 tan h. अपॉन में √3, अपॉन में 3h. ऐसा रहेगा रे बाबू. क्रॉस करने के बाद. और अब इसको मैं लिख सकता हूं √3 plus 3 tan h माइनस √3 माइनस माइनस प्लस tan h. कैलकुलेशन पे ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है. 3 into h और 1 plus √3 tan h. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. √3 कैंसल. ऊपर क्या बचे? 4 tan h. और नीचे के एडजस्टमेंट देखो 3h और ये जो है वो बाजू में सका देता. क्या किया समझा क्या? यहां पर ध्यान देना, हमने क्या किया यहाँ पर 3 tan h प्लस tan h. 4 tan h इज इन न्यूमरेटर. अपॉन में का 3h वही एडजस्ट किया एंड दैट ब्रैकेट कीप साइड ऑफ दैट tan h. हाँ 4/3 बाहर भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. और अब देखो 4/3 कांस्टेंट बाहर, tan h अपॉन h. हमको पता है इसकी वैल्यू tan h अपॉन h 1 और 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू tan h इज द 0, क्योंकि tan की वैल्यू 0. फाइनल आंसर 4/3 इंटू 1 4/3. ये हो गया लिमिट. बोलो फ्रॉम 1 and 2. इज इट डन और नॉट डन? ये आई 3/4 और ये है 4/3. सो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 that limit is not equal to the value of the function. और जब इक्वल नहीं है इसका मतलब f(x) इज डिसकंटिन्यूअस. कहां रे बाबा? एट x इक्वल टू 0, सॉरी π/3. गॉट इट? है ना जमेबल? जमेंगे ना इसे? गुड. मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं. गुड. प्रणव सिंह बेटा, पीछे जो आंसर दिया हुआ रहता बुक में का वो कभी कभी रॉन्ग रहते हैं. सो हो सकता है कि बुक में पीछे जो आंसर है वो रॉन्ग होगा. ये प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूसी है. और ये देखो हम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन की अच्छे से. ठीक है ना? सो टाइप 1 के सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए हैं और बचे हुए एग्जाम्पल तुम लोगों को होमवर्क रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 बस सेम है ऐसे ही.
वैल्यू दी हुई है, लिमिट निकालना है, चेक करना है इक्वल है कि नहीं, करके देखो, समझे। और जो भी डिफिकल्टी रहेंगी हम लोग वो मंडे को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। और मंडे को हम लोग टाइप 2 भी देखेंगे, अब टाइप 1 हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइप मंडे को देखेंगे। हाँ बोल बेटा, आयुष देशपांडे, क्या डाउट है बेटा तुमको? हाँ बोलो। हेलो सर, हेलो हाँ मुझे आवाज आ रही है बेटा, बोलो। सर, बियानी कब से शुरू हो रहा है ऑफलाइन में?